नमस्कार। आराधना टीवी में आपका स्वागत है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ऐसा कहा गया है कि भगवत प्राप्ति के लिए कथा श्रवण, धर्म, अर्थ, काम का मोक्ष का पालन करना सबसे आवश्यक है। यह अनेक कथाओं में भी यह वर्णित किया गया है। कथा क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध कथावाचक, जो सुक्ताल क्षेत्र प्रथम भागवत कथा जहां परीक्षित जी को सुनाया गया था, उस क्षेत्र से आए हुए हैं आशीष माधव शास्त्री जी, जो अभी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में विष्णु पुराण कथा का आयोजन, उन्होंने कथा का श्रवण करवाया हजार लोगों को। और हमारे साथ है कुछ जो सवाल उनसे हम कर रहे हैं धर्म अध्यात्म क्षेत्र से। महाराज जी, पुराण किसे कहते हैं और हमारी धार्मिक कथाओं में पुराण की क्या महत्ता है? पुराण उसे कहते हैं जिसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें राम जी के बारे में बताया है, कृष्ण जी के बारे में बताया है। पुराण अपने में सब सामर्थ्यशाली है, प्रत्येक पुराण अपने आप में सामर्थ्यशाली है। इसमें चाहे विष्णु पुराण हो, भागवत पुराण हो, स्कंद पुराण हो, जिसमें भगवान के अनेकों लीलाओं का वर्णन हो, उसे पुराण कहते हैं। पुराण अपि नवम इति पुराणम, जो हर बार नया है। आप जितनी बार पुराण सुनो, जो नया सा प्रतीत हो, उसका नाम पुराण है। आपने कथा के दौरान कहा कि कथा सुनने, उसके श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा 7 दिनों की होती है। जिसके पास समय नहीं हो, ये कथा न सुन सके, क्या उनके लिए मोक्ष की प्राप्त करना संभव नहीं होगा? सबसे पहले मोक्ष को जान लेना चाहिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब ये नहीं कि इस धरती के बियॉन्ड कुछ होगा। मोक्ष का मतलब है कामनाओं से निवृत्ति। अगर आपकी कामनाओं से निवृत्ति हो गई, जिस स्थिति परिस्थिति में है आप, वहाँ प्रसन्न रहना आ गया, समझो वो ही मोक्ष है। कामनाओं की निवृत्ति ही मोक्ष है, और कामनाओं की निवृत्ति बिना सत्संग के संभव नहीं है। इससे संबंधित एक और प्रश्न है, किसी के पास समय नहीं है और वो 7 दिन कथा का श्रवण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए सद्गति प्राप्त करने का सहज सुलभ साधन क्या हो सकता है? भगवान और शास्त्र भी ये नहीं कहते हैं कि आपको प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक हमारा जप ही करता रहना है, हमारे भजन में ही रहना है। बहुत स्वतंत्रता दी ही है। विष्णु पुराण में ही भगवान नारायण ने जो अपनी भक्ति का केंद्र बताया, अपनी भक्ति के साधन बताए हैं, उसमें यही बताया कि आप जो कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसे ईमानदारी से करो, और जो समय है उस समय में मुझे याद कर लो। ऐसा नहीं कि कोई काम छोड़ करके आपको केवल भगवान के भजन में लगना है। घर गृहस्थी चलाओ, जिस काम में हो उसे ईमानदारी से रखो। परमात्मा ने जो किरदार आपको दिया है, व्यवसाय में आपको जो किरदार दिया है, तो उस व्यवसाय को ईमानदारी से निभाओ। घर गृहस्थ में आपको जो किरदार दिया हुआ है, उस गृहस्थी को बड़ी ईमानदारी से निभाओ। ये भजन है। महाराज जी, अक्सर देखते हैं कि कथाएं 7 दिन की होती है। भागवत कथा भी है, आपने विष्णु पुराण अभी कहा, वो भी कहा है। तो कोई ऐसा टिप्स आप बताएं जो अगर कोई 7 दिन कथा ना सुन सके, एक दिन भी सुन ले, चाहे कुछ समय भी सुन ले, तो उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति, सद्गति प्राप्त हो, कोई ऐसा आप टिप्स प्रदान करें। सत्संग तो अपने आप में बहुत महत्वशाली है। 7 दिन नहीं, गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद। 7 दिन आप नहीं सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना समय है आपके पास, जो समय है उस समय में सत्संग करिए। पता नहीं जो समय आप बैठे हो 5-10 मिनट, आधे घंटे के लिए, उसमें कौन सी बात आपको रुचकर लग जाए, कौन सी बात अटक जाए, और किस बात के प्रभाव से आप ठाकुर जी से जुड़ जाओ। कई लोग कई अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हर कोई मैंने लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन पुराणों में वर्णित है, कहा जाता है कि ईश्वर एक है। तो क्या जो लोग अन्य देवी के पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए पूजा का जो विधान है वो स्वीकार है, या कि सिर्फ एक देव की पूजा करना ही स्वीकार है? हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे ग्रंथों ने 4 विभागों में बांटा हुआ है, 4 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला ब्रह्मचर्य होता है,
दूसरा गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है। और चारों के लिए अलग विधान है पूजा का। संत के लिए एक है, पर गृहस्थ के लिए अनेक मूर्तियों की पूजा की विधि है। बस जो वो मूर्तियां हैं वो हमारे पंचदेव में आनी चाहिए। पंचदेव में आपकी अम्बे जी माता भवानी आती हैं, नारायण भगवान आते हैं, भगवान शिव आते हैं, सूर्य नारायण भगवान आते हैं और गणेश भगवान आते हैं। फिर भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, शंकर भगवान के एकादश रुद्र अवतार हैं, माँ अम्बे के शक्ति अवतार हैं, गणेश भगवान के गणपति अवतार हैं। इनसे जो रिलेटिव हैं, इनसे जो जुड़े हुए हैं, उनकी पूजा का विधान है। क्योंकि जो गृहस्थी हैं उनकी कामनाएं भी अलग हैं। तो अनेक मूर्तियों की विधा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं कि आप मंदिर में बहुत सी मूर्ति रख लो। देखो, इष्ट तो एक ही होता है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आपकी नारायण में श्रद्धा है तो नारायण को पूजो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण को पूजने के साथ आप भगवान शंकर की अवहेलना करो, ये आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। सम्मान उनके प्रति भी हो, इष्ट है तो इष्ट के प्रति ज्यादा सम्मान हो। बच्चे के प्रथम गुरु माता ही होती है। तो मेरा सवाल है कि माता बड़े या गुरु, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान दीक्षा प्राप्त करते हैं और माता पालन पोषण करते हैं, दोनों में बड़ा कौन है? माता की भूमिका अलग है, गुरु की भूमिका अलग है। हाँ, मैया जगत जात्री है, जन्म गुरु नहीं, माता को तो भगवान सदृश माना गया है। शिव महापुराण तो ये कहती है कि अगर अपने माता पिता की सेवा कर ली है तो पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों का भ्रमण हो गया है। भगवान के जितने तीर्थ पे पृथ्वी पर देवालय हैं उनका सबका दर्शन हो गया है। अपने आप में वो बहुत महत्वशाली है। पर गुरु जीवन में इसलिए जरूरी है, गुरु आध्यात्मिक जागृति दिलाता है। हाँ, माता की सेवा भगवान की सेवा है, लेकिन बुद्धि को प्रकाशित करने की क्षमता गुरु के पास है। और गुरु हमारे जैसा है, हमारे जैसा दिखता है, तो उनके आचरण को बड़ी सहजता से हम धारण कर लेते हैं, उनके वचनों को सहजता से धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो दिख रहा है, अपने जैसा लगता है। जैसा हम कार्य कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, गुरु भी भोजन कर रहा है, मातृगर्भ से वो भी आए हैं, हम भी आए हैं, लेकिन उनका स्तर थोड़ा ऊंचा है, उनके अंदर प्रकट भगवान है, तो उनके शब्दों को सहजता से हम धारण कर लेते हैं। इसलिए गुरु जीवन में अनिवार्य है। बिना गुरु के भगवान का परिचय नहीं हो सकता। भगवान का परिचय गुरु के माध्यम से होगा। इसी संबंध एक और प्रश्न है कि एक सच्चे गुरु, अध्यात्म गुरु को हम कैसे तलाश करें, कैसे माने कि वो सच्चा, हमारे लिए सच्चा गुरु है? गुरु को पहचानने से पहले शिष्यत्व को पहचानना पड़ेगा। शिष्य क्या है? आप गुरु की खोज ना करके शिष्य के जो लक्षण है उसकी खोज करिए। आप शिष्य बनिए, शिष्य के जो दायित्व है वो शिष्य के दायित्व निभाइए। गुरु आपको खुद खोज लेगा और लगेगा परमात्मा को इस संसार में आपके गुरु होने लायक कोई नहीं है, तो स्वयं परमात्मा गुरु होकर के आ जाएगा, आपकी खोज पूरी हो जाएगी। जिस दिन आपके अंदर शिष्य के लक्षण पैदा हो गए तो शिष्य बनने का प्रयास करो, गुरु खुद खोज लेगा। महाराज जी, अभी आपने विष्णु पुराण कथा का विश्राम दिया है। मेरा सवाल है कि विष्णु पुराण में अपनी एवं अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति, सद्गति प्राप्ति के लिए क्या कर्म प्रदान किए गए हैं? देखिए, मुक्ति सभी साधनों का सबसे विशिष्ट साधन है कलिकाल में भगवान का नाम। संतों ने 3 वचन भरे हैं। इस कलिकाल में सबसे विशिष्ट साधन क्या है? तो संत एक स्वर में कहते हैं, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। केवल और केवल भगवान नाम ही कलिकाल का सार है। आप भगवान नाम लीजिए। बाकी, क्योंकि हमारे कलिकाल में है, कलिकाल में हमारा इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि हम वो तप कर सकें, वैसी तपस्या कर सकें जो सतयुग त्रेता द्वापर में होती थी। हम नाम सहजता से ले सकते हैं, और नाम भगवान ने बहुत स्वतंत्रता हमें दी हुई है। भाव को भाव अलख आल सहु। आप किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो एक साधन भगवान का नाम, बस। आपने अपनी कथा के दौरान कहा कि हमें जिस रूप में सहज हो उसी रूप में कथा सुन सकते हैं और उसे प्रतिफल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कई संत महात्माओं का कहना है कि कथा श्रवण के भी कई नियम है।
जिससे उन्हें सदगति और प्रतिफल प्राप्त हो सकती है। तो मेरा सवाल ये कि मैं उनकी बात मानूं या आपके बातों का पालन कर कर कथा सुनूं? किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्ट मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और बालक जब चलना सीखता है तो चलते समय वो गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है, एकदम नहीं चलता। अगर आप श्रोता को या भक्त को किसी ज्यादा जटिल नियमों में बांधोगे तो वो पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ाएगा। तो आप भगवान से जुड़ने का विशिष्ट साधन है कथा, क्योंकि कथा ही वो साधन है जहां भगवान से आपका परिचय होगा। कथा मतलब जो भगवान का परिचय करा दे। और जीवन में परिचय, बिना परिचय के आप किसी साधारण व्यक्ति से नहीं जुड़ते। आप किसी संत के चरणों में भी तब प्रणाम करोगे जब उसका परिचय पता चल जाएगा कि बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, इनके द्वारा इतनी इतनी सेवाएं चल रही हैं। तो कथा मतलब जो परिचय करा दे। परिचय जानने के लिए बैठे हैं, अगर उसे बहुत ज्यादा नियमों में बांधोगे तो कोई सुनने नहीं आने वाला। कथा ठीक है, भगवान की शुरुआत करो। मैं इसीलिए कहता हूं कि ज्यादा नियमों में ना बंद करके केवल जिस सहजता से आप कथा सुन सकते हो, सुख आसन में नहीं बैठ सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है, कुर्सी पे बैठ करके सुनो, सोफे पे बैठ करके सुनो। भूखे पेट कथा नहीं सुन सकते हो, भोजन करके कथा सुनो, लेकिन कथा सुनो। कथा जिस दिन हृदय में विराजमान हो गई, फिर जो नियम है वो अपने आप ही बनते चले जाएंगे। शुरुआत में नियम में बांधना ही नहीं है। जो संत बन रहा है, दिक्कत वहां पे है। बन रहा है फिर दिक्कत है। संत बना नहीं जाता, संत हो जाता है। हाँ, संत बनने के बाद अपने आप को साधना पड़ता है। ऐसी भक्त के लिए शुरुआती नियम जरूरत नहीं है। आप भक्त बनो, नियम अपने आप ही पालन होने लग जाएंगे। स्वतः ही आभास होने लग जाएगा कि मेरे परमात्मा के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है। और वो कथा बल आपको देगी आपको नियम का पालन करने के लिए। तो कथा से जुड़ो आप, बिना नियमों में बंधे। केवल मन का लक्ष्य एक हो, कथा सुननी है। जिस सहजता से हम कथा सुन सकते हैं वो कथा सुनो आप, बाकी नियम सब अपने आप बनते चले जाएंगे। महाराज जी, अभी आपने श्री विष्णु पुराण कथा का विश्राम दिया है, और हम अक्सर देखते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हो या अन्य कथाएं 7 दिनों में ही बांधा गया है। ऐसा क्यों? 7 दिन का क्या प्रावधान है? वैसे तो हर पुराण की एक अलग नियमावली है, लेकिन जो कि भागवत महापुराण को बहुत ख्याति मिली है। और भागवत महापुराण के बारे में कहा जाता है कि देवर्षि नारद के माध्यम से ये 7 दिन सुनने की परंपरा बनी है। और 7 दिन का एक अर्थ ये भी है कि सप्ताह ही है हर किसी के जीवन में, रविवार से लेकर के सोमवार तक इसी में सबको जन्म लेना है और इसी में समाप्त होना है। तो राजर्षि परीक्षित को 7 दिन का शाप लगा था। भागवत कथा में आप सबको विदित होगा, एक ब्राह्मण का शाप लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के ढंसने से मृत्यु हो जाएगी। जब उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो जैसे पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली, तो अनेकों प्रश्न उठते हैं। परीक्षित के मन में भी प्रश्न उठे। प्रश्नों की खोज में पहुंच गए शुक्रताल की भूमि, गंगा जी के किनारे। तो परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी। 7 दिन का तात्पर्य यह है कि परीक्षित कोई और नहीं, हम और आप ही परीक्षित हैं। क्योंकि 7 दिन हमारे पास है, 8वां दिन किसी के लिए बना ही नहीं है, इन 7 दिनों में ही जाना है। तो सामने प्रश्न करते हुए दिख जरूर परीक्षित जी रहे हैं, लेकिन उनके प्रश्न अपने पर्सनल नहीं है, हम सबके तरफ से ही है। उनका एक एक प्रश्न सार्वभौम कल्याण के लिए है, पूरे जगत के कल्याण के लिए है, उनका पर्सनल प्रश्न नहीं है। तो 7 दिन का मतलब कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, भले ही प्रश्न पूछता हुआ एक व्यक्ति दिखता है। विष्णु पुराण में मैत्रेय जी पूछ रहे हैं, भागवत में परीक्षित जी पूछ रहे हैं, पूछता हुआ भले ही सामने एक व्यक्ति दिखता है, लेकिन उनका प्रश्न जगत का कल्याण करने के लिए होता है। तो जितने ग्रंथ हैं विश्व कल्याण के लिए हैं, इसीलिए 7 दिन की परंपरा है। आपने कहा कि 7 दिन कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे राजा परीक्षित जी मद्भागवत कथा सुनने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन कहा जाता है कि कलिकाल में जो कर्म किया जाता है, पुण्य प्राप्त करने के लिए 3 गुना अधिक करना पड़ता है। यानी हम अगर एक कथा को 3 बार सुने तो वो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्या ऐसा है सच, या पहले की तरह ही जैसे राजा परीक्षित को कथा का एक समय के सुनने से, 7 दिन सुनने से ये मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा भी संभव आज के जमाने में भी है?
ये जो आप बता रहे हैं 3 गुना, ये आती है बात कर्मकांड में। कर्मकांड विषय अलग है और कथा विषय अलग है। कर्मकांड में आपको संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, बहुत से नियमावलों की आवश्यकता पड़ती है, मंत्रों को ध्यान में रखना पड़ता है, शुद्धि अशुद्धि की ध्यान में, सारी बातें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कर्मकांड में। लेकिन भागवत तो एक ऐसा सामर्थ्यशाली साधन है कि यहाँ केवल विराजमान हो गए, आपने कथा सुन ली, सुनना पर्याप्त है। तो कथा सुनने की बस परंपरा हो, ये कथाओं में नहीं, ये कथाओं में नहीं है, ये कर्मकांड का विषय है। कथा अपने आप में सामर्थ्यशाली है। मैंने कहा ना कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, भागवत में भी कहा गया एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक, आधे श्लोक से भी आधा श्लोक भी अगर आप चिंतन मनन कर लेते हो उस भाव से। कथा कर्म कांड है कामनाओं की पूर्ति के लिए, और कामना की पूर्ति में बहुत से नियम होते हैं, और कथा कामनाओं की पूर्ति नहीं, कथा है कामनाओं की निवृत्ति के लिए। सुख कामनाओं की पूर्ति में नहीं है, एक कामना पूर्ति होगी 50 पीछे खड़ी हुई हैं और वो पूरी हो ही नहीं सकती, मनुष्य देह में स्वभाव उसका ऐसा ही है। सुख मनुष्य की कामनाओं की निवृत्ति में है, और कथा मनुष्यता जागृत करती है, वो कामनाओं से निवृत्ति करती है। जो है जैसा है, ठाकुर जी की जैसी मर्जी है, उसी में राजी है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, उसकी सहमति में चलना सीख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 दिन की कथा सुननी है या फिर 3 गुना, ये नहीं है। आप जितनी कथा सुन ली, पता नहीं कथा की कौन सी बात दिल में अटक गई और परमात्मा से जागृति हो गई, कामनाओं की निवृत्ति हो गई। तो कथा कामनाओं की निवृत्ति के लिए। एक गृहस्थ के लिए सद्कर्म की क्या परिभाषा है? वो क्या काम करे जिससे उसे सद्कर्म की प्राप्ति हो, सत्कर्म की प्राप्ति हो? गृहस्थी को जो रोल मिला है, जो किरदार मिला है, उसे बाखूबी निभाए। किसी को पिता का किरदार मिला है, किसी को पुत्र का किरदार मिला है, किसी को पत्नी का किरदार मिला हुआ है, और जो किरदार मिला हुआ है उसे बाखूबी निभाए, अपने नियम से, ईमानदारी से निभाए, उसी का उसमें कल्याण है। पत्नी का दायित्व है पत्नी पति की सेवा करे, उनको सम्मान दे। पति का दायित्व है जो उसे पूरे गृहस्थी का संरक्षण करने का दायित्व दिया, उसका संरक्षण करे, पालन पोषण करे। बच्चों माता पिता में भगवान का दर्शन करें, जो अध्ययन कर रहे हैं उसी को पूजा पाठ माने। ये करते करते कल्याण हो जाएगा। बाकी भगवान से जुड़े रहो, भगवान का स्मरण नाम जप चलता रहे। महाराज जी, आपने अपनी कथा के दौरान भी कहा कि आज के जमाने में 53,000 देवी देवता छद्म रूप से आगे हैं। ऐसा हम भी देख रहे हैं कि आजकल कई संस्थाएं बना करके महामंडलेश्वर या यहाँ तक कि शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। तो जो कि धर्म, सनातन धर्म के लिए कुछ जानते भी नहीं, उन्हें भी इस तरह की उपाधि दी जाती है। तो क्या ऐसा नहीं माना जाता है कि ये सनातन धर्म के लिए ह्रास हो रहा है? आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें और आपको ही जागृत होना पड़ेगा, हमें आपको ही पहचानना पड़ेगा कि संत कौन है, महात्मा कौन है, ऋषि कौन है। हमारी सनातन संस्कृति में शब्द अलग हैं तो उन शब्दों का अर्थ भी अलग है। हमने जिसे भगवा कलर में देख लिया, उसके हम, या हमारी नजर में वो संत है या महात्मा है या मुनि है या ऋषि है, सबको हम एक में ही तोल लेते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति के जितने शब्द हैं उनका अर्थ अलग है। साधु वो है जिसने अपने आप को साध लिया है, जो सरल है, जो सहज है। साधक वो है जो सधने के लिए प्रयासरत है, मार्ग पर चल रहा है। ऋषि वो है जो सतत आंतरिक रिसर्च करता रहता है, आनंद लोगों को प्राप्त कैसे होगा। महात्मा वो है जिसने मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को एक कर लिया है। तो जैसे नाम है वैसे ही उनका सदाचरण भी होना चाहिए, वैसे ही उनका व्यवहार भी होना चाहिए। और जब इन चीजों की हमें जानकारी होगी तो पता चल जाएगा भैया संत है या नहीं है। केवल वस्त्रों को हमारे यहाँ संत नहीं माना है। वस्त्र तो आप मार्केट में जाओ 3-4 हजार रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन उसे संत थोड़ी कह दोगे। संत व्यवहार से झलकता है। आप ये शब्दों को जानो, शास्त्रों को जानो, उस कसौटी पे जो उतर रहा है उसे संत मानो। हमारे सनातन धर्म में धर्म की, कर्म की कई अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। उसमें एक श्राद्ध कर्म भी है। लेकिन अन्य धर्मावलंबी में यह कर्म, जैसे हम मुस्लिम वर्ग को ले, यह कर्म नहीं करते। उन्हें पितरों के लिए इस तरह के कर्म नहीं करना पड़ता है। तो क्या उनके जो पितर है, मृतात्मा, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती?
मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है मुस्लिम धर्म की, लेकिन भले ही वो श्राद्ध नाम लेकर के ना करते हो, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कुछ ना कुछ उनके में भी होता है, नाम भले ही दूसरा दिया गया हो। और श्राद्ध कर्म मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जो संतान है उसके पीछे, संतान जब तक माता पिता है तब तक उसका दायित्व है माता पिता की सेवा करे। और हमारे सनातन संस्कृति पुनर्जन्म पर विश्वास करती है। तो जब वो देह छोड़ दें तब भी संतान का दायित्व रहता है कि उनके पुनर्जन्म के लिए या उनकी सदगति के लिए कार्य करते रहें। और पुनर्जन्म को स्वीकार किया है अधिकतर हमारे जो 9 विभागों में बांटा गया है दर्शनों को, और अधिक तक दर्शनों ने पुनर्जन्म को माना है। पितृ मतलब मूलतः तो देखो नारायण की ही प्रसन्नता है। श्राद्ध कर्म में भी ये कहा गया है कि आप अगर पितरों के लिए कार्य कर रहे हो तो उन श्राद्ध कर्म से देवताओं की भी तृप्ति होती है, नारायण की तृप्ति होती है। मुख्यतया तो मेरे हिसाब से यही है कि जब तक माता पिता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहें। और उनके बाद, और बहुत अच्छी बात है ये, अगर श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध कर्म हम क्या करते हैं, लोगों की सेवा ही तो करते हैं। ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं, कोई सेवा करा रहा है, कोई जलपान आदि करवा रहा है, तो मान्यता अच्छी है, लोगों की सेवा हो रही है। काफी लोग आज श्राद्ध कर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें होता है कि श्राद्ध कर्म करने के लिए, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, और लोग भोजन कराने के लिए अपने घर संपत्ति को भी बेचना पड़ता है। तो क्या यह गलत नहीं है कि ये तो इस तरह के जो प्रावधान उसको समाप्त करना चाहिए, इससे कर्म समाप्त करना चाहिए? विरोध करने का कारण केवल ये है, उन्होंने हमारे शास्त्रों को जाना नहीं है। हमारे शास्त्रों इतना विकसित शास्त्र है। श्राद्ध कर्म की ही अगर मैं बात बताऊं तो हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्राद्ध कर्म, पितृ कार्य कभी भी कर्जा लेकर के नहीं करना चाहिए। अगर आप कर्जा लेकर के या फिर अपनी संपत्ति आदि बेच करके कार्य कर रहे हो तो वो श्राद्ध आपका कभी सफल नहीं होने वाला। आपकी जैसी क्षमता है आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। श्राद्धम विस्तारम ना कुर्याद, ये भागवत में कहा गया है। इतनी छूट दी गई है, अगर आप सामर्थ्यशाली नहीं हैं तो केवल सूर्य नारायण दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, जो पितरों का स्थान बताया है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके केवल हाथ उठा करके कह दो कि प्रभु मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, भौतिक संपदा इतनी मेरे पास नहीं है, केवल मेरे प्रणाम को ही श्राद्ध कर्म के रूप में स्वीकार कीजिए, तो भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इतनी छूट दी हुई है, आप उनको जानो। बहुत सहजता है, हर कोई जुड़ सकता है, हर कोई भगवान का कार्य कर सकता है, बिना कर्जा लिए, बिना अपनी संपत्ति को बेचते हुए। बहुत छूट दी है। आप खुद विचार करो कितनी सहजता। नारायण परम परमात्मा है, लेकिन मांग क्या? वो कहते हैं एक तुलसी पत्र तो मुझे भाव से चढ़ा दे, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तुलसी पत्र में कौन सा खजाना आपका लग रहा है? गणेश भगवान कहते हैं दूर्वा मुझे चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, कौन सा खजाना लग रहा है? भोले बाबा कहते हैं एक बेल पत्र मुझे चढ़ा दे, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तो पदार्थों की भगवान की मांग है नहीं, उनको क्या दे लेंगे हम? जो समुद्र में जिसका निवास स्थान है, जो रत्न पिता है रत्नों का, वहीं से सब कुछ निकलता है। तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तो भाव से अर्पण कर दे। पैसों की जरूरत, देखो जो सेवाएं हो रही हैं वहां पैसों की जरूरत पड़ती है। इस संसार में जो सेवा हो रही है, संस्थाएं जो सेवा कर रही हैं, वो बिना पैसे के नहीं हो सकती है। लेकिन केवल भगवान से जुड़ना चाह रहे हो तो उसमें भाव की आवश्यकता है, पैसे की नहीं। यह थे श्री आशीष माधव जी शास्त्री, जो धर्म की कथा की एवं जो हमारे अनुष्ठान के बहुत अच्छी व्याख्या दी, और इससे लोग काफी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि ये जो श्राद्ध कर्म है वो एकता ईश्वर को ही प्राप्त होता है, इसलिए यह करना आवश्यक है। जिनके पुत्र हैं, उनके परिवार में वंशज लोग हैं, उन्हें करना चाहिए। और उन्होंने सनातन धर्म की कई अच्छी बातें बताई, और हमें ऐसा लगता है कि इस तरह उनसे लोगों को धर्म के प्रति काफी रुचि जागृत होगी, और एक सनातन धर्म की नई परिभाषा गठित होगी। जय नमस्कार।